भारत और पाकिस्तान का विभाजन, दर्द और बिछड़ने की कहानी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत भयावह थी। सिर्फ एक दिन पहले देश को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया गया था। एक ऐसा घटना जो अकल्पनीय दर्द और पीड़ा का कारण बनी। जहां कुछ लोग अपनी नई आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं लाखों लोग अपने घरों, प्रियजनों और जीवन की क्षति का शोक मना रहे थे। भारत का विभाजन केवल भूमि का विभाजन नहीं था, ये दिलों, संस्कृतियों और समुदायों का विभाजन था जो सदियों से एक साथ रहते आए थे। 14 अगस्त 1947 की रात बहुत से लोग इस बात से अनजान थे कि सुबह अराजकता का नया अध्याय लेकर आएगी। पूरे परिवार उखड़ गए, अपने घर, संपत्ति और यादें पीछे छोड़कर चले गए। इसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों की जानें चली गई और अनगिनत लोग जीवन भर के लिए घायल हो गए। ये त्रासदी, जिसे इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक कहा जाता है, आज भी इसे याद करने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन की उन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। भारत के विभाजन का निर्णय अचानक और विवादास्पद था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत बने। इस घोषणा ने लोगों को असंभव चुनाव करने पर मजबूर कर दिया, अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ना या वहीं रहकर हिंसा का सामना करना। 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा जबरन पलायन था। इनमें से 7.2 मिलियन मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जबकि इतनी ही संख्या में हिंदू और सिख भारत आ गए। लेकिन यह यात्रा सुरक्षित नहीं थी। प्रवासियों से भरी ट्रेनें अक्सर भयावह नरसंहार की जगह बन जाती थीं। 13 अगस्त 1947 को एक ट्रेन हिंदुओं और सिखों को लेकर लाहौर से अमृतसर के लिए रवाना हुई। दुर्भाग्य से उस यात्रा में एक भी यात्री जीवित नहीं बचा। बदले की भावना में दिल्ली से पाकिस्तान जा रही एक और ट्रेन को भी यही हश्र सहना पड़ा। जो वाहन आशा और नए शुरुआत का प्रतीक होना चाहिए थे, वे चलती हुई कब्रगाह बन गए। इन भूत ट्रेनों की विरासत विभाजन की बर्बरताओं की भयावह याद दिलाती है। जो समुदाय कभी शांति से एक साथ रहते थे, वे कट्टर दुश्मन बन गए। घर, व्यवसाय और जीवन सब राख हो गए। महिलाओं को सबसे अधिक हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसमें 75,000 से अधिक बलात्कार, अपहरण और हत्या के मामले सामने आए। विभाजन के घाव केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि गहरे भावनात्मक थे। परिवार हमेशा के लिए अलग हो गए, दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। विभाजन के बीज स्वतंत्रता से पहले ही बो दिए गए थे। 1947 में ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दो देशों की सीमाओं को खींचने का काम सौंपा गया। वह पहले कभी भारत नहीं आए थे और न ही यहां की संस्कृति, भूगोल या लोगों की समझ रखते थे। रेडक्लिफ के फैसले पुराने नक्शों और सीमित जानकारी पर आधारित थे, लेकिन उनके कागज पर खींची गई लकीरों ने लाखों जीवन अस्त व्यस्त कर दिए। इस विभाजन ने न केवल दो देश बनाए, बल्कि दो पीढ़ियों की कहानियां भी बनाई, क्षति, विश्वासघात और तड़प की। महात्मा गांधी ने अंत तक विभाजन के विचार का विरोध किया। उनके लिए भारत की आजादी एकता के बिना अधूरी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार, जो द्वितीय विश्व युद्ध की आर्थिक मार से उबर रही थी, जल्दी से भारत छोड़ने को तैयार थी। अपनी विदाई को तेज करने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं की मांगों को मान लिया, जिन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को एक अलग मातृभूमि के रूप में देखा। विभाजन केवल भूमि तक ही सीमित नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान ने सैन्य उपकरणों से लेकर कार्यालय के फर्नीचर तक साझा संपत्तियां बांटी। यहां तक कि पुस्तकालयों की किताबें भी बांटी गईं। भारत ने 62.5% संसाधन रखे, जबकि पाकिस्तान को 17.5% प्राप्त हुआ। वित्तीय विभाजन ने और तनाव पैदा कर दिया। भारत ने शुरू में पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर पर हमले के बाद शेष राशि रोक दी। गांधी जी ने शांति बनाए रखने के लिए धन जारी करने की वकालत की और इसे सुनिश्चित करने के लिए भूख हड़ताल भी की।
भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक मानवीय त्रासदी थी। इसके पीछे छोड़े गए घाव आज भी दोनों देशों के संबंधों को आकार देते हैं। ये नुकसान और सहनशीलता, घृणा और आशा की कहानी है, और उन सबक की भी जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। आइए इतिहास को इसलिए याद करें ताकि उसकी गलतियां फिर न दोहराई जाए और ऐसा भविष्य बनाए जहां ऐसी त्रासदियां कभी ना हो। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।